बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ZJ लीगल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीरीज़ ZJ लीगल पर चल रही है और आज भी उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो टाइटल है टॉपिक का वो है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जिनको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुन के हैरानी हो जाएंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं भाई जिसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिस्कस्ड है सेक्शन 62 से लेके सेक्शन 67 तक। आज हम उनको ही पढ़ते हैं। देखें, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक एसेंशियल चीज़ होती है कंसेंट। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्ट एक है जिसमें पार्टीज़ की कंसेंट है, जाहिर सी बात है। अब पार्टीज़ की कंसेंट से ही वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। पार्टीज़ अपने कंसेंट से ही उसको जो है वो अल्टर कर रहे हैं। पार्टीज़ अपने कंसेंट से ही उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, कह रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देते हैं, कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं जी, इसके बदले में कोई और सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इसको जी विद कंसेंट। तो ये ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो परफॉर्म होगा, जो सब्सटीट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो परफॉर्म होगा। यही चीज़ सेक्शन 62 में लिखी हुई है। सेक्शन 62 का टाइटल क्या है जी? इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेस्ट्रिक्शन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या है? नोवेशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट रेस्केंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अल्ट्रेशन आ जाती है। तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि अल्टर हुआ है, जो कि रेस्केंट हुआ है, जो कि सब्सटीट्यूट हुआ है, उसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो जो है अल्टर हुआ है विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़। इफ़ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट agree to substitute a new contract for it or to rescind it or alter it, the original contract need not to be performed। ठीक, सिंपल ये बात है। अब हमारे पास है सेक्शन 63 जिसमें है प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। अब ए जो है वो बी से 5,000 उधार ले चुका है, फॉर सपोज 50,000 उधार ले चुका है। बी 50,000 के बदले में 20,000 उसे पे कर रहा है और ए उसको एक्सेप्ट कर रहा है इन द प्लेसमेंट ऑफ 50,000। यहाँ पे उसको 50,000 दे देते हैं, उसने 20,000 दे दिए और वो 20,000 पार्ट परफॉर्मेंस नहीं, होल ही परफॉर्म करने के बदले में दिए गए हैं। और बी ए जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कह रहा है ठीक है 50,000 के बदले तुमने 20,000 दिया है, ठीक है एग्री करता हूँ मैं। प्रोमिसी जो है वो एग्री करता है। तो बकाया जो 30,000 हैं वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंसेंट के साथ हुआ है जी। 30,000 इसने लेने थे ना, वही कंसेंट दे रहा है कि 30,000 भले ना दो, तो आपको क्या प्रॉब्लम है या मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि कंसेंट तो दोनों पार्टीज़ का ही है। यहाँ पे जो एक्ट की वर्डिंग है वो है एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम ऑफ फॉर द परफॉर्मेंस फॉर सच परफॉर्मेंस और मे एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ इट एनी सेटिस्फिकेशन विच ही थिंक्स फिट। अब 50,000 के बदले में वो कोई बाइक एक्सेप्ट कर लेता है तो भी उसको परफॉर्मेंस ही समझा जाएगा। ठीक है, 50,000 फॉर सपोज 1 जनवरी को देने थे और टाइम इसेंशियल था। ए जो है वो उसकी डेट टाइमिंग जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। ये सारी चीज़ें प्रोमिसी जो है वो कर सकता है। देखिए हमारे पास अब है सेक्शन 64 जो कि बात करती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे बी की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी।
बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिस्किंड कर सकता है। अब बी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्किंड कर देता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके बारे में सेक्शन 64 हमें बताता है। अब यहाँ पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि बी अगर कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रिस्किंड करता है तो ए जो है, जो दूसरी पार्टी है, उसको अपना पार्ट परफॉर्मेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी उसका प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को रिस्किंड दिया है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई भी बेनिफिट्स वगैरह हासिल किए हैं तो वो बेनिफिट्स वो वापस कर देगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को ही रिस्किंड कर दिया है। फॉर सपोज से कुछ पैसे मिले, कुछ डिलीवरी वगैरह जो भी हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, वो फिर उसने वापस करना होगा किसको, जिससे लिया गया है ए से। अब हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 65, जो कि बात करती है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। अगर कोई वॉइड एग्रीमेंट है या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइड हो चुका है, उसके अंदर अगर कोई भी किसी ने भी कोई बेनिफिट वगैरह हासिल किया है तो वो बेनिफिट उसने वापस करना होगा, रिस्टोर करना होगा, उसे जिससे लिया है उसको वापस करना होगा। अगर वो वापस नहीं कर सकता है तो उसके बिहाफ पे जो है वो कंपनसिएशन देगा, वो कंपनसिएशन उसको देगा उन्हीं बेनिफिट्स का जो कि उसने रिसीव किए हैं अंडर दैट एग्रीमेंट और अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास जो सेक्शन की बात करती है मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है जो कि ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, वो अगर उसे रिस्किंड कर देता है तो उसकी कम्युनिकेशन वगैरह कैसे होगी, वो इन्हीं तरीके से होगी जैसा कि हमने कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल वगैरह पढ़ चुके हैं सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड्स। तो वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो आप लेक्चर देखें, वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब हमारे पास जो लास्ट सेक्शन है आज के इस लेक्चर में 67, वो बात करता है इफेक्ट्स ऑफ neglect of promisee to afford promiser reasonable facilities for performance। अब परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए प्रोमिसी जो है वो कोई रीजनेबल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं देता तो उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि प्रोमिसर की जो परफॉर्मेंस है वो उससे एक्सक्यूज हो जाएगा, वो उससे बरी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अगर ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए जो है वो बी के हाउस को रिपेयर करेगा, कुछ जो खामियां हैं वगैरह उसको रिपेयर करेगा और बी उसके बदले में उसे कुछ पैसे देगा। जो भी पेमेंट होगी हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अब रिपेयर करना है तो रिपेयर में कुछ चीज़ें ए ने बतानी होगी जी, पॉइंट आउट करनी होगी, ये चीज़ रिपेयर करो जी, ये कमरा जो है इसमें कुछ डैमेज हो चुका है, ये कलर यहाँ पे ख़राब है, इसको जो है वो रिपेयर करो। ये चीज़ बी नहीं कर रहा, पॉइंट आउट वगैरह बी नहीं कर रहा, बी जो है वो ए को फैसिलिटेट नहीं कर रहा कि वो ए जो है वो परफॉर्मेंस करे, हालांकि ए जो है वो रेडी है परफॉर्मेंस के लिए। तो ए जो है वो एक्सक्यूज़ हो जाएगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उससे एक्सक्यूज़ हो जाएगा, वो उससे बरी हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हमने 62 से लेकर 67 तक जो सेक्शंस हैं उसको डिस्कस किया, जिसमें सेक्शन 62 में हमने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट अगर अल्टर हो जाती है विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट अगर रिस्किंड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर सब्सटीट्यूट हो जाता है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली हमने ये देखा कि प्रोमिसी जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह उसकी टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है। परफॉर्मेंस 50,000 देने थे, उसके बदले में वो 20,000 दे रहा है और वो जो प्रोमिसी है उसको एक्सेप्ट कर रहा है इंस्टीड ऑफ 50,000, तो ये भी वो कर सकता है। ठीक है जी। 64 में हमने ये देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की रिसेशन के। हमने ये देखा कि दूसरी पार्टी जो है वो उसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर रहा है जिसके ऑप्शन पे है वो अगर वॉइड कर देता है, रिस्किंड कर देता है, तो फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि उसको जो बेनिफिट मिले हैं अंडर डेट कॉन्ट्रैक्ट वो बाउंड होगा कि वो उसको रिस्टोर करे। 65 में हमने देखा कि अगर किसी को एडवांटेजेस वगैरह मिले हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट या वाइड एग्रीमेंट के अंडर, तो फिर वो भी जो है वो बाउंड है कि वो उसको रिस्टोर करे या कंपनसेशन दे उसके बदले में। 66 में हमने देखा कि रिवोकिंग कम्युनिकेशन वगैरह जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का होगा वो सेम ही रूल्स होंगे जो कि चैप्टर 1 में डिस्कस्ड है। हमने 67 में हमने ये देखा कि इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़। यहाँ पे प्रोमिसर ए है
बी प्रोमजी है, बी जो है प्रोमजर को रीजनेबल फैसिलिटीज़ वगैरह परफॉर्मेंस के लिए नहीं दे रहा, अफोर्ड नहीं कर रहा, तो ए जो है वो बरी हो जाएगा अपने परफॉर्मेंस से। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। और आपने इस पूरे जो लेक्चर सीरीज़ है उसको देखनी है, क्योंकि प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट एक्ट 1872 का। अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन में आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा उसका। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।